Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is mucor from the outline fungi. फंजाई की फर्स्ट टाइप आज हमने पढ़नी है जो कि है म्यूकर। म्यूकर किंगडम फंजाई की डिवीजन जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करता है। क्लास इसकी जाइगोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर म्यूकोरिलीज, फैमिली म्यूकोरेसी एंड जीनस इज म्यूकर। म्यूकर एक जीनस है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर म्यूकर का। इससे पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे फंजाई के, जिसमें हमने कहा था कि फंजाई की जो जनरल बॉडी होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइफी। तो हाइफी क्या होती हैं कि ये फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह के फिलामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो हाइफी हैं दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू सम पार्ट्स। ये जो नीचे वाले इसके हाइफी हैं ये राइजाइड्स लिखा हुआ है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है, राइजाइड्स ये बनाते हैं। और ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो हाइफी हैं इसको कहते हैं स्टोलन, और कुछ हाइफी इसके अपवर्ड या इरेक्ट हाइफी जो हैं वो इलोंगेट होते हैं ऊपर की तरफ, और फिर जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो अपने ऊपर टिप के ऊपर स्पोरेंजियम बनाते हैं। ये स्पोरेंजियम जो हैं इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, फिर जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो स्पोरेंजियम की वॉल बर्स्ट होती है, ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आ जाने के बाद ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके फिर इसी तरह का म्यूकर बना लेते हैं। तो इसके स्पोर्स जो हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है, या इसके अलावा इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है म्यूकर। और जैसे हम ब्रेड को देखें कि हमारे घरों में भी ब्रेड रखी हो तो मॉइस्चर की वजह से कुछ दिनों में वो जब ख़राब हो जाती है तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर फफूंदी सी लग जाती है। वही इनफैक्ट फंगस होती है जो फफूंदी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। तो ये जो ब्रेड के ऊपर लगने वाली ये फंजाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो म्यूकर है ये ग्रो करता है ब्रेड के ऊपर। ये इसके नीचे राइजाइड्स हैं जो कि ग्रो करते हैं डीपली, और ये सरफेस के अलोंग जो है ये इसका स्टोलन है। फिर जो अपवर्ड हाइफी जो ग्रो करते हैं ये स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं, और फिर इनकी टिप्स के ऊपर स्पोरेंजियम बनते हैं, उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोर्स जो हैं यहाँ से जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो रिलीज़ होके फिर दोबारा सबस्ट्रेटम पे चले जाते हैं, फिर दोबारा से ये ग्रो करके अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं और फिर नए माइसीलियम बनाते हैं म्यूकर के। तो म्यूकर जो है ये एक सेप्रोफिटिक फंगस है। सेप्रोफिटिक मींस डिकम्पोजर, कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से, किसी ऑर्गेनिक मैटर से ये अपनी खुराक हासिल करता है उसको डिकम्पोज करके। इसके अलावा ये इसके एकरेंस के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये सॉइल में भी इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं, माइसीलियम भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में भी, प्लांट की सर्फेसिस के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। रोटन वेजिटेबल मैटर, गले सड़े फल और सब्जियां जो होती हैं उनके ऊपर भी ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा लेबॉर्ट्री कंडीशंस में इनको खुद से भी कल्चर कराया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। इसको खुद से कल्चर कराने के लिए लेबॉर्ट्री में अगर मॉइस्ट ब्रेड को बेल जार के नीचे कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए, मॉइस्चर भी अवेलेबल हो, तो 2 से 3 दिन के अंदर उस ब्रेड के ऊपर ये म्यूकर फंगस जो है ये ग्रो होना शुरू हो जाती है। और इसकी ग्रोथ जब कंप्लीट होती है तो ये जस्ट लाइक कॉटन की तरह से जो है ये नज़र आती है। कॉटन के जैसे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उसी तरह से इसके माइसीलियम में छोटे छोटे जो रेशों की तरह हाइफी होते हैं वो नज़र आते हैं। तो इसके जो माइसीलियम है वो ब्रेड की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, पिकल्स अचार के ऊपर भी ये ग्रो करता है। शूज़ जो शूज़ मॉइस्चर ज़्यादा हो तो वो जो शूज़ ख़राब हो जाते हैं उनके ऊपर फंगस लग जाती है, तो उसमें भी ये म्यूकर जो है फंगस हो सकती है। आफ्टरवर्ड्स इट फॉर्म्स ब्लैक स्पोर्स। फिर जब इसके स्पोर्स बनते हैं तो ब्लैक कलर के स्पोर्स बनते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मैस, दस इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक मोल्ड, जिसकी वजह से इस फंगस को ब्लैक मोल्ड भी कहा जाता है। मोल्ड टर्म यूज़ होती है फंगस के लिए। फंगस की जो हाइफल स्ट्रक्चर होता है, हाइफल स्ट्रक्चर वाली फंगस, उसको मोल्ड भी कहा जाता है। तो इसको ब्लैक मोल्ड क्योंकि इसके ब्लैक स्पोर्स बनते हैं, या फिर इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसकी जो कॉमन स्पीशीज़ हैं, म्यूकर खुद तो जीनस है, इसकी जो स्पीशीज़ हैं उनमें ज़्यादा कॉमनली म्यूकर म्यूसिडो जो है ये कॉमनली पाई जाती है। जब इसकी माइसीलियम की हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही होती है तो उसका जो कलर होता है
वो वाइट टू बीज कलर या ग्रे कलर की इसके माइसीलियम जो है वो नज़र आते हैं और ये फास्ट ग्रोइंग होता है कि आप देखें ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी एक स्पॉट पे फंगस लगती है तो वो 1-2 दिन के अंदर पूरी की पूरी ब्रेड को जो है वो कवर कर लेती है और इतनी ज़्यादा म्यूकर की ग्रोथ जो है वो होती रहती है। कॉलोनीज ऑन कल्चर मीडियम में ग्रो टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन हाइट। अगर इसकी कॉलोनीज़ को हमने लेबॉर्ट्री में कल्चर मीडियम में ग्रो कराया है तो वहाँ पर ये कुछ सेंटीमीटर्स की हाइट तक जो है ये ग्रो कर सकती हैं। ये हमने देखा कि ब्रेड के ऊपर किस तरह से ये ग्रो करती है म्यूकर। स्ट्रक्चर, द माइसीलियम इज़ वाइट, वेरी फाइन, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड इंटरवोवन। माइसीलियम क्या है? ग्रुप ऑफ हाइफी, कलेक्शन ऑफ हाइफी। सारा जो मैस ऑफ हाइफी होता है वो पूरा का पूरा माइसीलियम कहलाता है। उसका कलर हमने कहा वाइट टू बीज कलर ये हो सकता है या ग्रे कलर हो सकता है और उसके अंदर जो हाइफी होते हैं वो आपस में बिल्कुल एक तो ब्रांच बहुत ज़्यादा होते हैं और इस तरह से इंटरवोवन जैसे उनकी बुनाई हुई हुई हो आपस में इस तरह से उलझे हुए होते हैं। दीज आर सिनोसिटिक। सिनोसिटिक कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी को। ऐसे हाइफी जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता उनको सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है। तो इसके जो हाइफी हैं ये सिनोसिटिक होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होते हैं। उसके अलावा इनमें ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये हाइफी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये इसमें कुछ बॉडीज़ इस तरह की पाई जाती हैं जो कि ऑयल ड्रॉप्स या ग्लाइकोजन हो सकती हैं और न्यूक्लियाई इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं, वैक्यूल होता है। These are embedded in granular cytoplasm. The fungus is heterotrophic in their mode of nutrition. कि ये किसी और जानदार से या फिर हमने कहा जाए म्यूकर की अगर हम बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है ये खुराक हासिल करता है, हेट्रोट्रॉफिक है। सर्टन हाइफी राइजाइडल हाइफी सिक्रीट सम एंजाइम, जैसे हमने अभी ब्रेड में देखा कि उसके जो राइजाइड्स थे म्यूकर के वो डीपली ग्रो करते हैं राइजाइडल हाइफी और वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि उस सबस्ट्रेटम को के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स उनको ये कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉल्युबल शुगर्स। जैसे हम ब्रेड की ही बात करें तो ब्रेड में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे तो म्यूकर के जो राइजाइडल हाइफी हैं राइजाइड्स हैं उनमें उनसे सेक्रीट होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो उस ब्रेड में मौजूद इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉल्युबल शुगर्स। फिर उन सॉल्युबल शुगर्स को ये लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट इसका है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव तरीके से भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो इसमें होती है वो होती है सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि इसमें हमने जैसे कहा कि इसके हाइफी होते हैं तो हाइफी जो है वो जगह जगह पर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक हाइफा है तो वो ब्रेकअप होके फ़र्ज़ करें 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया तो वो 3 उसके फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे और तीनों फ्रेगमेंट्स फिर ग्रो करके 3 जो हैं वो मुकम्मल हाइफी का स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाती है। अच्छा, एक करेक्शन आपने अपनी बुक में करनी है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ये इस तरह से नहीं है। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो इस हेडिंग को आप जस्ट लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने लिखना है कि इट इज़ सिंपली बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी, जस्ट यही। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ से ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस यहाँ से ये आ जाता है, इस हेडिंग के नीचे ये आ जाएगा जो आप हेडिंग देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जस्ट ये एक लाइन आएगी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये नहीं लिखना बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन, जस्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखना है क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके बाद हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे 3 तरीक़ों से होती है इसमें, एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन और आगे हम देखेंगे क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं, ओइडिया भी बनते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। अब एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो कब बनेंगे? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन द माइसीलियम गिव्स आउट सम एरियल हाइफी नोन एज स्पोरेंजियोफोर। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, मतलब उसका जो म्यूकर का माइसीलियम है उसको न्यूट्रेंट्स भी अवेलेबल हैं, उसका सबस्ट्रेटम मौजूद है, कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, मॉइस्चर अवेलेबल है, तो उस सूरत में उसका जो माइसीलियम है वो ऊपर की तरफ कुछ हाइफी प्रोड्यूस करेगा जिनको स्पोरेंजियोफोर हाइफी कहा जाता है। ये अभी भी हमने देखा था कि अपवर्ड जो इरेक्ट हाइफी होते हैं उनको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है।
तो ये जो स्पोरेंजियोफोर हाइफी हैं, इनकी टर्मिनल एंड्स, जो इनकी जो टिप्स हैं, वो स्वेल हो जाती हैं और ये बना लेती हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। और फिर उनके हाइफी का जो साइटोप्लाज्मिक न्यूट्रेंट है वो इस स्पोरेंजियम के अंदर जाना शुरू हो जाता है। कुछ न्यूक्लियाई भी उस स्पोरेंजिया के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्पोरेंजियल वॉल के साथ जो है वो अरेंज हो जाता है, सेंटर में वैक्यूल आ जाता है, फिर एक कॉलुमेला डेवलप होता है जो कि उसको सेपरेट करता है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय प्लानोस्पोर्स, तो क्या करते हैं कि इनके जो हाइफी हैं वो अपवर्ड ग्रो होते हैं, फिर उनकी जो टिप्स हैं स्पोरेंजियोफोर हाइफी की टिप्स वो इस तरह से स्वोलन हो जाती हैं, फिर इनके हाइफी का कुछ साइटोप्लाज्मिक मैटर जो है इनके अंदर आ जाता है, न्यूक्लियाई भी इधर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे पेरिफेरल लेयर में जो है ये इनका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। पेरिफेरल मीन्स टुवर्ड्स द बाउंड्री के साथ साथ सेल इसकी वॉल के साथ साथ। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर इसका सेंट्रल जो है वैक्यूल होता है और फिर ये जो स्पोरेंजियोफोर हाइफी है इसके ऊपर इस तरह से एक हम कह के एक सेप्टा सा आ जाता है और ये कहलाता है कॉलुमेला। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉलुमेला कहलाता है और ये ऊपर ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है। एक है तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा हो तो स्पोरेंजिया लिखते हैं। तो इस स्पोरेंजियोफोर हाइफी की टिप के ऊपर एक स्पोरेंजियम बना है, ठीक है। अब इस स्पोरेंजियम में हमने कहा कि हाइफी का साइटोप्लाज्मिक मैटर और न्यूक्लियाई भी इसके अंदर चले गए हैं। फिर क्या होगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर स्पोरेंजियम के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे बिट्स में, ठीक है। फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अपने अंदर न्यूक्लियस भी लेंगे, साइटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा भी लेंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स में, ठीक है। यही छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये फिर स्पोर्स बना लेंगे। फिर जब ये स्पोर्स मैच्योर होंगे, पूरी ग्रोथ कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो आउटर वॉल है स्पोरेंजियम की ये रप्चर हो जाएगी, बर्स्ट होगी और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। स्पोर्स जब बाहर आएंगे, ये देखें स्पोर्स इस तरह से जब ये बाहर आ जाएंगे तो इनको जब सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, जैसे कि ब्रेड है या पिकल, जिस चीज़ के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं, जहाँ से अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं, तो उस सबस्ट्रेटम के ऊपर जब ये जाएंगे और इनको मॉइस्चर भी अवेलेबल होगा तो फिर ये अपनी इस तरह से जर्म ट्यूब बनाएंगे। ये ग्रो करेंगे बाय जर्म ट्यूब और फिर ये जर्म ट्यूब ग्रो करके पूरा माइसीलियम बना लेगी म्यूकर का। तो यहाँ पर ये जो स्पोर्स बने हैं इनमें, इस स्पोरेंजियम के अंदर, ये स्पोर्स कहलाते हैं एप्लानोस्पोर्स। ये डिटेल आप देख लेंगे। और नेक्स्ट इसमें ये तो था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। उसके अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्लेमाइडोस्पोर्स के ज़रिए भी होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओइडिया के ज़रिए भी होती है। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है जब बनते हैं वो इंटरकैलरी बनते हैं, मींस वो टिप पे नहीं बनते बल्कि दरमियान में, हाइफी के दरमियान में बनते हैं। और उसके अलावा ओइडिया के ज़रिए भी इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओइडिया कब बनते हैं इनमें? ओइडिया आर फॉर्म्ड इन लिक्विड मीडिया। अगर ये लिक्विड मीडियम में पाए जाते हैं तो उस सूरत में इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो ओइडिया के ज़रिए होती है। दे आल्सो काज द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन विच दे आर डेवलप्ड। उसके अलावा जिस लिक्विड मीडियम के अंदर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर उस शुगर सॉल्यूशन की ये फर्मेंटेशन कर देते हैं और फर्मेंटेशन करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये अल्कोहल में, ठीक है। फिर जब ये अपने ओइडिया बनाते हैं तो होता क्या है कि इनका जो माइसीलियम है वो उस वक्त सेप्टेट हो जाता है। जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो सेप्टेट हो जाता है। वैसे तो ये नॉन सेप्टेट होते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के टाइम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम ये अपने सेप्टा बना लेते हैं और इस तरह से ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। फिर वो जहाँ जहाँ सेप्टा बनाते हैं तो वहाँ वहाँ से इनके जो सेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और हर एक सेगमेंट जो है वो ओइडियम के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। द ओइडिया इंक्रीज इन नंबर बाय बडिंग। और उसके बाद फिर ये जो ओइडिया हैं ये बडिंग करके भी अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। बडिंग क्या होता है कि एक, जैसे हमने कहा कि इसका माइसीलियम जो था उसके बीच बीच में सेप्टम बन गए और फिर हर सेप्टम की जगह पे वो कट ऑफ हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया और वो छोटे छोटे जो हैं वो स्पोर्स जो हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ओइडिया में वो कन्वर्ट हो गए। और ये जो ओइडिया हैं ये फिर बडिंग करेंगे, अपने ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ बड बनाएंगे, फिर उसके ज़रिए ओइडियम जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। और इस तरह से ये जो कंडीशन होती है इसकी, ये स्टेज जिसमें ये बडिंग कर रहे होते हैं, ये कहलाती है टोरियुला कंडीशन। और ये ओइडिया फिर ग्रो करके कंप्लीट माइसीलियम बना लेते हैं म्यूकर का। तो ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जब होती है
तो देखा गया है कि म्यूकर जो है वो डाइशियस है या हेट्रोथेलिक भी कह सकते हैं हम। हेट्रोथेलिक मीन्स कि इसके दो मुख्तलिफ तरह के थैलाई होते हैं या दो मुख्तलिफ तरह के इसके हाइफी होते हैं। या डाइशियस भी इसी तरह से कि दो मुख्तलिफ इसके हाइफी होते हैं। मतलब इसको हम मेल और फीमेल का नाम तो प्रॉपरली नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं बनते। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। ठीक है, दो मुख्तलिफ तरह के जो हाइफी हैं, एक हो जाते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन वाले, दूसरे नेगेटिव स्ट्रेन वाले। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी हैं ये आपस में फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, फंक्शन के हवाले से डिफरेंट होते हैं, दिखने में मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चर के हवाले से ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रेन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल एक जैसा होता है, फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट एक्ट करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन आपस में नहीं करेंगे, ना ही नेगेटिव और नेगेटिव स्ट्रेन आपस में करेंगे, बल्कि एक पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफा जो है ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हाइफी फ्रॉम माइसीलिया ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर। तो पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी और दूसरी तरफ नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी जो है एक दूसरे की तरफ ग्रो होना शुरू होंगे। सच हाइफी आर नोन एज प्रोगैमिटेंजिया। तो ये हाइफी जो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे ये कहलाएंगे प्रोगैमिटेंजिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये प्लस पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाले हाइफी हैं और ये नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी हैं। इनकी ये टिप्स देखें, इस तरह से ये ग्रो करके एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन हो रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रेन वाला नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी के साथ ज्वाइन हो रहा है, तो ये इनके पार्ट्स क्या कहलाएंगे? प्रोगैमिटेंजियम कहलाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि इनकी जो टिप्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी अपने बाकी हाइफी से। सेपरेट इस तरह से कि सिर्फ इनमें सेप्टा आ जाएगा, कट ऑफ नहीं होंगी, इनमें सेप्टा देखिए यहाँ पर बन गया है और यहाँ पर भी इसकी टिप के यहाँ पर सेप्टा बन गया है। तो ये जो इनकी टिप्स हैं ये कहलाएंगी गैमिटेंजियम। एक है तो गैमिटेंजियम, दो हैं तो गैमिटेंजिया। ठीक है, तो ये इनके गैमिटेंजिया हैं और जो इनके नीचे वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सस्पेंसर। ये इसका गैमिटेंजियम और ये इसका सस्पेंसर। ठीक है, पहले ये क्या कहलाए? प्रोगैमिटेंजियम। फिर जब इन्होंने सेप्टा बना लिया तो ये बन गए गैमिटेंजियम। तो ये गैमिटेंजिया जो हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगे। इनकी वॉल जो है बीच में ये जो टच कर रहे हैं एक दूसरे की वॉल को, ये वॉल जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व हो जाने के बाद ये फियन करेंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद ये बना लेंगे इस तरह से ये जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है ये थिक वॉल्ड होगा या इसको जाइगोस्पोर भी कहते हैं। और फिर ये थिक वॉल जो जाइगोट है इसकी एक बाहर वाली वॉल है और एक अंदर वाली वॉल है। फिर ये इसके बाद जर्मिनेट होगा, जाइगोट जर्मिनेट करके ये इस तरह से अपने हाइफी बनाएगा और उसकी टिप के ऊपर फिर जो है इस तरह से स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे और फिर जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर आएंगे, तो कुछ स्पोर्स जो हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन वाले होंगे, कुछ स्पोर्स जो हैं वो नेगेटिव स्ट्रेन वाले होंगे। जो पॉजिटिव स्ट्रेन टाइप के होंगे स्पोर्स वो जर्मिनेट करके पॉजिटिव स्ट्रेन वाले माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव टाइप के होंगे स्पोर्स वो जर्मिनेट करके इस तरह से ये देखें स्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बना रहा है और फिर उस तरह से कंप्लीट माइसीलियम बना रहा है। तो ये नेगेटिव स्ट्रेन माइसीलियम है। फिर इसी तरह से ये नेगेटिव स्ट्रेन वाला माइसीलियम और ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाले माइसीलियम के दो हाइफी इस तरह से आपस में प्रोगैमिटेंजियम बना के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस तरह से शो करेंगे। अब इनके जो गैमिटेंजियम हैं इनको कोइनोगैमीड्स भी कहा जाता है और जाइगोट को जाइगोस्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो गैमिटेंजियम है इनको कोइनोगैमीड्स भी कहा जाता है और इसके जाइगोट को जाइगोस्पोर भी कहा जाता है। अब हमने कहा कि जाइगोट जो है वो थिक वॉल्ड होता है, दो इसकी लेयर्स होती हैं। बाहर वाली आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिफ्रेंशिएटेड है, अंदर से बाहर वाली जो है वो एक्सोस्पोर कहलाएगी और अंदर वाली वॉल जो है वो एंडोस्पोर कहलाएगी। फिर ये जाइगोट जर्मिनेट करता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी तो ये जाइगोट जो है एट रेस्टिंग पोजीशन रहेगा। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये अपनी बाहर वाली जो एक्सोस्पोर है उसको स्प्लिट करेगा, अंदर से ये जर्मिनेट करके फिर ये हाइफी बनाएगा। हाइफी की टिप पे फिर ये स्पोरेंजियम बनाएगा। स्पोरेंजियम के अंदर फिर हमने ये देखा कि ये स्पोरेंजियम बना, फिर इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। जब ये स्पोर्स बनेंगे तो इसमें रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस होगी। ठीक है, मियोसिस होगी और हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स फिर
दोबारा जर्मिनेट करके अपने माइसीलियम बना लेंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ नहीं कर पाते, दे बिहेव लाइक स्पोर्स, सच स्पोर्स आर कॉल्ड एजाइगोस्पोर, दीज स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। कि ये जो गैमीटेंजियम हैं, कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये फ्यूज़ नहीं कर पाते, इस तरह से फ्यूजन नहीं होती, बल्कि ये गैमीटेंजियम फिर स्पोर्स के यहाँ से अलग हो जाते हैं, स्पोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, फिर इस तरह से जर्मिनेट करके दोबारा से माइसीलियम बना लेते हैं। और ये जो स्पोर्स इस तरह के बनते हैं, इनको एजाइगोस्पोर कहा जाता है। तो ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लाइफ साइकिल देखते हैं हम म्यूकर का। यहाँ पर आप देखें कि म्यूकर का ये माइसीलियम दिखाया गया है, ठीक है, ये भी माइसीलियम है। यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है बाय प्लानोस्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये स्पोरेंजियोफोर बना है, उसकी टिप पे स्पोरेंजियम बना है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं, जब ये बर्स्ट होगा तो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी अंदर वाली ये जो वॉल है ये कॉलुमेला कहलाती है, बाहर वाला स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से स्पोर्स रिलीज़ हुए और ये स्पोर्स जो हैं फिर जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब बना के दोबारा माइसीलियम बना लेते हैं। तो ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल जो है साइकिल है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें हम, जैसे अभी हमने बात की कि दो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेन्स जो हैं इसमें हिस्सा लेते हैं, कि ये एक माइसीलियम ये देख रहे हैं, दूसरा ये एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला होगा, एक नेगेटिव वाला, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के करीब आएंगे और ये जो प्रो गैमीटेंजियम बनाएंगे, फिर ये इनके गैमीटेंजियम बनेंगे और ये आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। फिर इनके जाइगोट जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे, फिर दोबारा से वो इस तरह से हाइफी बनाएंगे, हाइफी की टिप पे स्पोरेंजियम, और फिर उनमें रिडक्शन डिवीजन या म्योसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके फिर माइसीलियम बना लेंगे। तो ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस दिखाई गई हैं। ये लाइफ साइकिल है म्यूकर का। और यहाँ पर ग्राफिकल लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि माइसीलियम है, माइसीलियम इसमें म्यूकर के दो तरह के दिखाए गए हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये डाइशियस है या हेट्रोथैलिक है। इसमें कुछ माइसीलियम होते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन वाले और कुछ माइसीलियम होते हैं नेगेटिव स्ट्रेन वाले। तो म्यूकर के दोनों माइसीलियम इस तरह से दिखाए गए हैं। अब इसमें दिखाया गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो ये स्पोरेंजियम बनाते हैं, फिर उनमें स्पोर्स बनते हैं, दोबारा वो ग्रो करके माइसीलियम बना लेते हैं। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो दो मुख्तलिफ तरह के ये माइसीलियम जो हैं ये मिलके प्रोगैमीटेंजियम बनाते हैं, फिर इनके गैमीटेंजिया बनते हैं, ठीक है, दोनों के। फिर इन दोनों के गैमीटेंजिया आपस में फ्यूज़ होते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट कहलाता है जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर में अब पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन दोनों के न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है। ये आपस में फ्यूज़ हुए हैं, फिर जब फ्यूज़ हुए तो ये डिप्लाइड हो गया है। फिर जब ये ग्रो करके स्पोरेंजियम बनाएगा और उनमें स्पोर्स बनेंगे, तब इसमें म्योसिस होगी। म्योसिस के बाद जब स्पोर्स बनेंगे तो स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लाइड होंगे। और ये हैप्लाइड स्पोर चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रेन वाले हैं या नेगेटिव स्ट्रेन वाले हैं, ये दोनों जर्मिनेट करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव स्ट्रेन के स्पोर्स हैं तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाला माइसीलियम बनाएंगे, नेगेटिव वाले हैं तो ये नेगेटिव माइसीलियम बनाएंगे। तो ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस हैं और ये इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।